हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आपके सर एसपीओएम के कॉस्ट के चैप्टर नंबर 2 के आईसीएस स्टडी मटेरियल के सारे एमसीक्यू। और एक चीज मैं बता दूं, जिन्होंने हमारे पहले सीरीज अटेंड करी थी उनको पता है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था। मतलब वो कह रहे थे सर अब मजा आ गया। मतलब ये बिल्कुल ऐसा सेशन था, जिन्होंने लॉ का देखा वीडियो बोला था सर उसी में से क्वेश्चन आया था, हमें हिंट पता चल गया था, हमें पता था कि सर लिमिट के कैसे कैसे क्वेश्चन आने। सर हमें टॉपिक इंपॉर्टेंट पता चल चुके थे और हमें सर ऐसा एक एज मिला कि जो हमारा जो पेपर था ना बाकी बच्चों के मुकाबले पता कितना जल्दी खत्म हो गया। ओनली सर 40-45 मिनट में खत्म हुआ है। यहाँ तक कि लोगों के 70 मार्क्स आ रहे, इतने इजी। मतलब ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि सर किस टाइप के एमसीक्यू करना क्यों जरूरी है। सर ये जो आईसीआई के एमसीक्यू है ना वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत जरूरी है, और ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम आईसीआई के एमसीक्यू देखते हैं ना, हम केवल एमसीक्यू नहीं देखते, हम ये देखते कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिसपे आईसीआई एमसीक्यू बना रहा है। समझो बात को, एक तरफ है जो पूरी की पूरी जनता क्या करे मोटी मोटी किताबें ले रही है आईसीआई की और वो सीधा सीधा पूरी किताब पढ़ रही है। एक तरफ आप लोगों बच्चों जो कि ना हम क्या करें सर इंपॉर्टेंट टॉपिक पता कर लेते हैं जिसपे आईसीआई क्वेश्चन बनाता है, आईसीआई जिसपे एमसीक्यू लेता है। बात समझो, सारे के सारे टॉपिक जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आए और उस पर क्वेश्चन बने एमसीक्यू, ऐसा जरूरी नहीं होता ना। पहले तो एनालिसिस करें ना सर, समझ गए। मजा आ गया, बिल्कुल सर बिल्कुल मजा आ गया। बस आपको क्या है सर, आप बस रिलैक्स बैठो, जो जो टॉपिक अभी देख रहे हो उनको आप देख लो और बस मजे से आप समझो कि उस पर फोकस रखना है और बाकी को बस एक बार रिव्यू कर लेना है। बस मैं आपको पैटर्न बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ना, वो डिटेल में करने के बाद ना आप पता करो, यहाँ ऊपर आओ। ऊपर आने के बाद ना ये जो 2 पेज की समरी देखी ना, 2 पेज की, बस ये 2 पेज की समरी, बस ये पढ़ लेना, बस ये पढ़ लेना, बस ये 2 पेज की समरी पढ़ लोगे ना आपका काम बन जाएगा। ठीक है, पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए जो हमने एमसीक्यू थ्रू देखे, एमसीक्यू पढ़ लिया, हमें पता चल गया पैटर्न क्या है। उसके बाद हमने जो ऊपर की समरी देख लिया, बस हो गया, मजा आ जाओ। गिव द अबव कंडीशन विच टाइप ऑफ सप्लाई चेन मे बी मोर सुटेबल फॉर एबीसी अडॉप्ट। ऊपर एक कंडीशन दे रखी है, ऊपर का रिक्वायरमेंट है पहले की स्टडी में। आपको बताने की सर कौन सा मॉडल है, पुल मॉडल और पुश मॉडल। चलो ऊपर की बार केस स्टडी पढ़ते हैं और आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से ऐसे वर्ड्स है, कौन से ऐसे वर्ड्स है जिस पे देख के हमें पता चलता है कि पुश मॉडल है या पुल मॉडल है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड इज वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस है विद अ हाई सेल्स वॉल्यूम ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छी बात है। कंपनी इज बीन इन दिस बिजनेस फॉर द लास्ट 20 ईयर। सर कब से, सर 20 साल से, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। द बिजनेस साइकिल कैन बी प्रिडिक्टेड। ये रहा विद हाई एक्यूरेसी। सर हमने क्या बोला सर, हम ना बिजनेस साइकिल से प्रिडिक्ट कर लेते हैं सर क्या हाई एक्यूरेसी के साथ कि कितने प्रोडक्ट की आगे नीड है। द प्रोडक्ट इट मैन्युफैक्चर कैन बी बॉट ऑफ सेल फ्रॉम द रिटेल स्टोर। बहुत इजी। मतलब देखो बिजनेस क्या बोल रहा है, बिजनेस बोल रहा है कि ना हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कितनी आगे डिमांड है। मतलब हम यहाँ बैठे हुए ना, हम यहीं पे प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि आगे कितनी डिमांड है, 1000 किलोग्राम की डिमांड है या 5 लाख पैकेट प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसकी डिमांड है। हम यहीं बैठे बैठे डिमांड लेते हैं, ना कि हम यहाँ से सर्वे करके पूछते हैं। हम यहीं बैठे बैठे डिमांड लेते हैं। तो कौन सा मॉडल होगा, जब हम यहीं बैठे बैठे सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो ये होगा पुश मॉडल। पुश मॉडल। तो इसको आप समझ में आ गया कि सर आपके सर मॉडल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मॉडल पर ध्यान रखना कि कैसे पुल मॉडल पुश मॉडल की डेफिनेशन पढ़ लेना। बस यही था आंसर। देखो पुश मॉडल है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट था सर, फोरकास्ट डिमांड, फोरकास्ट कर लेते डिमांड। और उसके अलावा हम पहला और थर्ड पॉइंट आप पढ़ ले, द एबिलिटी टू कीप प्रोडक्शन कॉस्ट लो ऑन अकाउंट, अगर ऐसा कोई वर्ड दिख जाए, ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन हैविंग सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट कैन हेल्प इट स्टॉक अप फिनिश गुड्स इन्वेंटरी। ठीक है, ये एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और मेन में आप देख लीजिएगा। बस अमेजिंग। वेयर इन द फ्लो ऑफ सप्लाई चेन आर द कस्टमर। अरे सर आप तो पढ़ो ही मत, तब भी मेरे को बता दोगे। सर एक चीज बताओ, ये मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करा, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ से फिर रिटेलर के पास गया या डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, यहाँ से फिर कस्टमर के पास गया। सर कस्टमर के बाद किसी और के पास जाता है, नहीं जाता। तो कहाँ पे बैठा है ये, एंड में। ये रहा एट द एंड ऑफ सप्लाई चेन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम किसके एंड में बैठा है, सिंपल। आगे बढ़ो। Implication of high inventory turnover ratio on the working capital locked in finished goods. हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरे को बताओ बच्चों होता क्या है। सर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सर होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ये देखो टर्नओवर रेशियो,
जरा ध्यान से देखना, इसमें एक कमाल की चीज होगी। हाँ ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, तो सर आपको क्या करना है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या करना है, एक रफ शीट आपको मिलता है जो मैंने आपको बताया था, यहां से ना एक थर्ड जो कि बच्चों को अराउंड आपके एग्जाम में ये 20 मार्क्स आराम से ये पैटर्न ले आएगा। कभी कॉल क्या होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर तो नहीं पता होता, लेकिन हम आंसर जब पुट करते हैं ना क्वेश्चन में, तो हमें पता चलता है ये आंसर सही है या गलत है, आंसर सही है या गलत है। इसको क्या बोलते हैं सर, रिवर्स टेक्निक। सर क्या बोलते हैं सर, रिवर्स टेक्निक, रिवर्स टेक्निक। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। हाँ जी सॉरी, तो एक्चुअली कॉल आ गया था फौजी का। हाँ, हम बात करते हैं रिवर्स टेक्निक की। सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर ध्यान समझिएगा। सर क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस तो आंसर निकल ही नहीं रहोगे एग्जाम में। ऐसा हुआ है बच्चों के साथ, प्रैक्टिकली हुआ है सर। इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर था सर, समझ ही नहीं आ रहा था सर, कैसे आए समझ ही नहीं आ रहा था। क्या करा, आंसर सबको डाला ऑनलाइन उस पर क्वेश्चन में और चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, मैच हो रहा है, ठीक है। रिवर्स टेक्निक का यूज करके आप चारों के चारों आंसर जो भी रखेंगे उनको डाल के देखिएगा क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में खासकर। अभी फिलहाल हम इस पे भी ये ट्राई करेंगे, एप्लीकेट करेंगे, और उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहले तो आप फॉर्मूला देख लीजिए, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसा COGS है, ना कि सेल्स है सर। कैसा COGS है, ऑब्लिक में एवरेज टर्नओवर। सर क्या है, ये रहा COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा ध्यान से देखना। हाँ ये रहा, आपसे पूछा गया है इम्प्लीकेशन ऑफ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑन वर्किंग कैपिटल लॉक्ड इन फिनिश्ड गुड्स। सर आपको सिंपली क्या बोला सर, आप COGS रखो X, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होगा सर, आपका वो होगा ना, फिनिश गुड्स के बारे में बोला ना, फिनिश गुड्स को आपको चेंज करते रहना होगा। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कब होगा ऑन वर्किंग कैपिटल, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कब होगा वर्किंग कैपिटल फिनिश गुड्स में। जैसे कि आप COGS मान लो, लेट से COGS मान लो सर 100 है। एक बार एवरेज टर्नओवर, एवरेज इन्वेंट्री रखो सर कितना, एक बार रखो सर 20 का और एक बार रखो 40 का। अब मेरे को आंसर बताओ सर कितना आ रहा है। हंड्रेड बाय 20 और ये हो गया 100/40। जरा ध्यान से देखना, कैलकुलेटर रख लो, आपको समझ में नहीं आएगा अभी क्या रहा हूं मैं। एक बार बस मेरी तरफ से हाइपोथेटिकली एग्जांपल रख लो, ठीक है। यहां आ गया 5, यहां पे कितना आ गया, बस अभी 2 मिनट में समझ आएगा सर। 2.5 सर कितना है सर, 2.5। सर हाई रेशो कहां पे सर, 5 में। इसमें सर हमारा इन्वेंट्री क्या था सर, कम था। जब हमारा इन्वेंट्री ज्यादा था तो रेशो कम था, ठीक है। अब मेरे को बताओ कौन सा आंसर ठीक है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑन वर्किंग कैपिटल लॉक्ड इन फिनिश गुड्स। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सर हमारा क्या था 4, जब हमारा फिनिश गुड्स क्या था सर, कम था, मतलब शॉर्टर पीरियड पे था, ठीक है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे था। तो कौन सा हमारा ठीक होगा, वर्किंग कैपिटल गेट्स लॉक्ड इन फिनिश गुड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सर कम समय के लिए हमारा लॉक्ड हो रहा है, या वर्किंग कैपिटल गेट्स लॉक्ड इन अ फिनिश गुड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। हमने देखा सर एवरेज फिनिश गुड्स जब हमारे कितने थे सर, एवरेज फिनिश गुड्स हमारे जब 20 थे, कम थे ना, शॉर्टर पीरियड था। जब हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, जब हमारा 40 हुआ तो टर्नओवर एवरेज वो टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम आया। तो सर हमारा आंसर क्या रहेगा सर, ए रहेगा। इस तरीके से आप फॉर्मूले में बिना पुट करके आंसर ना चेक कर सकते हो इजीली। आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने क्यों बताया, ताकि जब ना कल को आपको पूछा जाएगा ना कि जैसे करंट रेशो के अकाउंटिंग आ जाएगा, कभी कल क्विक रेशो, ऐसे ये सब नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ गया, ठीक है, जैसे ये आ गया, इसका कोई लॉजिक, तब भी आप ऐसे ना रिवर्स टेक्निक यूज करेंगे और इजीली आएंगे। और कुछ नहीं समझ में आ रहा, जय माता दी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आंसर जरूर से जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एक मिनट, वीडियो तो ऑन है ना, हाँ ठीक है, वीडियो ऑन है। What advantage can ABC derive from an economies of scale of production on production cost and the ability to wield sufficient bargaining power over its supplier? सर ABC सर कब सप्लायर पे कब कर सकता है? The factory provides ABC Limited a competitive advantage on the ability to compete with the market based on the price of the product. It can follow the low cost advantage. सर लो कॉस्ट एडवांटेज ले,
उस स्ट्रेटेजी में ले सकता है, या द फैक्टर प्रोवाइड्स एबीसी the factor provides ABC a competitive advantage on the ability to compete with the market based on the variety of finished good. It can follow the product differential advantage. ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। पहले आपसे पूछा गया सर एडवांटेज क्या होंगे एबीसी ड्राइव के, फ्रॉम इकोनॉमाइज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट। जब इकोनॉमाइज करना होगा उसको स्केल ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट, इकोनॉमाइज करना है हमें, ठीक है, चीप करना है, कम करना है, आप इसको ये समझे। इसको कम क्यों करना चाहता होगा, कौन सी स्ट्रेटेजी लगाना चाहता होगा जब वो इकोनॉमाइज करना चाहता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हाँ समझेगा, एक तरफ है हमारा ओप्पो, एक तरफ है आईफोन। सर ओप्पो हमेशा क्या चाहता है सर, लो कॉस्ट में बेचना चाहता है। सर लो कॉस्ट में बेचना चाहता है तो इकोनॉमाइज ऑफ स्केल करना चाहता है। सर ये कब कर पाएगा सर, कौन सा स्ट्रेटेजी लेगा सर, ये लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। ओके, यहां पे ये हमेशा प्रीमियम प्रोडक्ट देना चाहता है, डिफरेंट प्रोडक्ट देना चाहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहता है, डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहता है। तो इस समय कौन सा ये स्ट्रेटेजी लगा सर, ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगा, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। हमारे केस में जो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला क्या सर इकोनॉमाइज ऑफ स्केल करना है, मतलब लो कॉस्ट करना है। लो कॉस्ट के लिए लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी लगाओ और लाइफ को मजे करो, ये लिखा, लो कॉस्ट एडवांटेज स्ट्रेटेजी लगाओ और लाइफ के मजे करो। ठीक है, मतलब हमें ना कई सारी चीजें ना आप समझ में आ रही है। 4 एमसीक्यू देखने के बाद पहले तो हमें स्ट्रेटेजी के बारे में पता होना चाहिए, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। और आपको पता चल रहा है कि सर हमसे ना फॉर्मूले, थ्योरी, इसमें हमें फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सेकेंडली हमें ना मॉडल के बारे में पता चला, पुश एंड पुल मॉडल के बारे में सप्लाई चेन में। तो अभी तक हमारे 3 जो टॉपिक है ना उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इस पे आपका सर जनरली क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, खासकर ये जो स्ट्रेटेजी है लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, तो उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और एक बार ना सर ये जो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना, ये उन्होंने डिटेल में, आपको एक बार ना प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द सेलेक्टेड मॉडल? Risk of overstocking due to the variation in actual demand as compared to forecast. ओवरस्टॉकिंग का रिस्क हो सकता है, हमने स्टॉक ज्यादा रख लिया जब हमने फोरकास्ट किया कि एक्चुअल डिमांड इतनी होनी चाहिए सर 5 लाख पैकेट की, लेकिन डिमांड थी 2 लाख पैकेट की, तो ये क्या, तो ओवरस्टॉकिंग का रिस्क हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। इन्वेंट्री हैज वर्किंग कैपिटल लॉक्ड इन फिनिश गुड एंड देयर इज ए हायर नीड फॉर स्टोरेज स्पेस ऑफ फिनिश गुड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कौन सा, इन्होंने बोला कि सर सेलेक्टेड मॉडल। हमने ऊपर कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया था, मेरे को एक चीज बताओगे? ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा उसमें हमने पुश मॉडल सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसी को बोला गया है कि उसमें क्या क्या हमारा रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है सेलेक्टेड मॉडल में। सेलेक्टेड मॉडल सर हमारा क्या था, पुश मॉडल। सेलेक्टेड मॉडल हमारा था पुश मॉडल। ठीक है, अब पुश मॉडल में सर हमने यहाँ पे एंटीसिपेट कर रहे थे। सर यहाँ पे हम खड़े होकर, ये गंजा इंसान क्या कर रहा था सर, एंटीसिपेट कर रहा था। एंटीसिपेट कर रहा था कि यहाँ पे सर 5 लाख यूनिट्स पैकेट्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमने ओवर स्टॉकिंग कर दिया, हमने सारे गुड्स रख दिए, तो ये एक रिस्क हो सकता है ओवर स्टॉकिंग का। साथ ही साथ ना सर हमारा देखोगे तो ये हाई है, हमारा इन्वेंट्री फिनिश गुड्स हमने हाई कैप रख रखा है, तो ये भी एक रिस्क है। हायर नीड ऑफ स्टोरेज, हाई नीड ऑफ स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स, तो दोनों के दोनों हमारे रिस्क है। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, सी बोथ एंड ए एंड बी। एक बार आप रीड करना चाहते हो रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैड ABC Limited been producing products that are highly customized? अरे सर हाईली कस्टमाइज्ड है सर। कस्टमाइज सर हम कब कर सकते हैं सर, अपने एंटीसिपेटेशन से कर सकते हैं क्या सर हम कस्टमाइज किसी चीज प्रोडक्ट को? सर हम कभी कस्टमाइज, जब तक हमारे पास कोई बंदा नहीं आएगा तो हम कस्टमाइज कर नहीं सकते किसी भी चीज को, उसके अकॉर्डिंगली बना नहीं सकते। तो इसको एंटीसिपेटेशन कभी हो नहीं सकता। मतलब जब तक कस्टमर यहाँ पे जो ये जो कस्टमर है गंजा कस्टमर, जब तक आके यहाँ पे बोल ना दे कि सर ऐसा प्रोडक्ट मेरे को देना है जो कि मस्त हो, जो क्या हो सर मस्त हो। ठीक है, तो वो जो मस्त प्रोडक्ट है जब तक ये खुद आके बोलेगा नहीं तो हमें कैसे बताएंगे? तो ये कौन सा मॉडल सर, पुल मॉडल। पुल मॉडल सिंपल,
पुल मॉडल सप्लाई चेन। सर आपको अभी पूरे के पूरे चैप्टर में जो 54-50 पेज का सर चैप्टर था, तो उसमें क्या समझा रहा है सर? हमारा सप्लाई चेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पुल मॉडल पुश मॉडल। एक क्वेश्चन आ गया सर हमारा, आ गया रेशो के ऊपर, रेशो के ऊपर आ गया। उसके अलावा उसी के ऊपर था रिस्क एटअप, ठीक था, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बस ठीक है। सप्लाई चेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपके पुराना सिलेबस के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उठाए क्यों है मेरे को नहीं पता, डोंट आस्क मी कि क्यों उठाए गए हैं। इसमें एक टॉपिक ना और इम्पोर्टेंट है, जो ना आपको ना पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उस पे ना बच्चों ने बताया कि ये आया नहीं है। ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी दिख रही है, ये पेज नंबर ना ये निकाल लो, पेज नंबर 2.4 ये लिख लो अपनी डायरी में, ठीक है। दो चीज आपको करना है, पहले तो सर पेज नंबर 2.4 है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सर इसमें ना क्या क्या दे रखा है सर, ये देखो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का दे रखा है, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेसर कॉस्ट, ये ध्यान से पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 6 मार्क्स मायने रखते हैं, 6 मार्क्स का है, ठीक है। प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेसर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये सब जो है ना एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। 6 मार्क्स का आया इन 2 पेज में से, 6 मार्क्स मायने रखते हैं सर, 6 मार्क्स है सर, ये ना आपको पढ़ के जाना होगा। 6 मार्क्स का आराम से इन्हीं बस 2-3 पेज में से आया, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल्स सर बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, आप ट्रिक बनाओ, कुछ भी बनाओ। जय माता दी। मैं अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको सेकंड चीज सबसे ज्यादा करना होगा, वो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक प्यारी सी चेहरे पे स्माइल रखते हुए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। प्लीज दोस्तों एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। थैंक यू मित्रों।